हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नागरिक शास्त्र विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। ये आपके लेसन प्लान का पहला पेज है, हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद हम जूम कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। सबसे पहले आप अपने पाठ्य योजना में पाठ्य योजना संख्या डालेंगे, चाहे तो डालें चाहे न डालें, ये आपका ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है कि आप पाठ्य योजना संख्या डालें। फिर पहली हेडिंग आपकी है संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे। फिर आप दिनांक डालेंगे, जिस दिनांक में आप टीचिंग कर रहे हैं वो डालेंगे। कक्षा अगर आप प्राइमरी का बना रहे हैं तो वो डालेंगे, और जूनियर का बना रहे हैं तो आप 6 7 8 जिस भी का आप बनाना चाहें बना सकते हैं। फिर विषय आपका है सामाजिक विज्ञान, उप विषय के अंतर्गत आपका नागरिक शास्त्र। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे, और 40 मिनट जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। इसके बाद आप प्रकरण डालेंगे, प्रकरण है आपका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। फिर प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, तो आपको सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखना है। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं, थोड़ा सा और जूम कर दें। पहला सामान्य उद्देश्य है आपका कि आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करना। दूसरा है आपका छात्रों को नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा आपका भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देना। चौथा आपका छात्र भारतीय संविधान की नीतियों को जान सकेंगे कि जांच कर सकेंगे। पांचवा आपका छात्र नागरिक शास्त्र विषय के द्वारा अपने मौलिक कर्तव्यों तथा अधिकारों को जान सकेंगे। और छठा लास्ट आपका है छात्रों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। अब आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। चलिए बढ़ते हैं, विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे विद्यार्थी राष्ट्रपति के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र राष्ट्रपति के बारे में समझ सकेंगे तथा उनके कार्यों को समझ सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है कि छात्र राष्ट्रपति से संबंधित समस्त कार्यों को जान सकेंगे। तो ये आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। यह पेज नंबर आपका 2 है, अब जूम कर देते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपकी अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जिस भी आप टीचिंग मेथड का उपयोग कर रहे हैं उसको आप लिखेंगे। सहायक सामग्री जिस भी का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे चार्ट, मॉडल, दृश्य सामग्री आदि। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि। फिर आपकी अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है चलिए हम जानते हैं। थोड़ा सा जूम कर दें। प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे यहाँ पे आप, यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखना है। यहाँ पे आपको छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखना है। ध्यान से सुनिएगा आप, अगर आप छात्र हैं तो आप छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, और इस कॉलम में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं। अब लिख करके छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिख लेंगे। प्रश्न आपका पहला है हम सब किस देश में रहते हैं, तो हम सब भारत देश में रहते हैं। भारत की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली। दिल्ली में क्या क्या है, तो संसद, लाल किला, इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट। संसद सत्र का समापन किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। फिर आपका पांचवा प्रश्न है समस्यात्मक रहेगा ये, कि राष्ट्रपति के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो आपका ये समस्यात्मक आ जाएगा, मौन प्रश्न हो जाएगा। आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। फिर आप उद्देश्य कथन लिखते हैं कि छात्रों आज हम सब मिलकर राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपका पेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे, पेज नंबर 3 है। ये आपका पेज नंबर 3 है, प्रस्तुतिकरण 1। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के वहाँ पे लेसन प्लान और आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएंगे, जो कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। सभी की प्लेलिस्ट भी अलग अलग बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए प्रस्तुतिकरण 1 करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे।
यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे राष्ट्रपति। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया है। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया इस कॉलम में आपको लिखना है, और इस कॉलम में आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ आपको इतना लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब थोड़ा सा जूम कर दें। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान राष्ट्रपति आपका इसमें श्री रामनाथ कोविंद लिखा है, लेकिन इस समय वर्तमान राष्ट्रपति आपके श्री द्रौपदी मुर्मू है, तो आप उन्हें आप लिख लेंगे गोविंद है। राष्ट्रपति कार्यालय 5, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आपका कार्यकाल लिखा है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। अब प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो आपका लास्ट प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। बोध प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल में होता है? तो 5 वर्ष पर। फिर आपका राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा, मौन प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समस्यात्मक या मौन प्रश्न लिख लेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। तो हम अगले पेज में बढ़ते हैं, पेज नंबर 4। ये आपका पेज नंबर 4 है, प्रस्तुतिकरण 2। आप जूम कर देते हैं। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 2 डालेंगे। यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु डालेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया है। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, और छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है आपको। प्रस्तुतिकरण करते हैं आगे, थोड़ा सा जूम कर दें, आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। यहाँ पे गुप्त मतदान द्वारा होता है लिखा है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। अब फिर आपको बोध प्रश्न करना है, जैसे मैंने पहले बताया है। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होते हैं। जो लास्ट प्रश्न होगा आपका समस्यात्मक होगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो निर्वाचक मंडल द्वारा। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति के वेतन, कार्यकाल तथा महाभियोग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 5 की तरफ, और ये प्रस्तुतिकरण आपका 3 है। पेज नंबर 5 है और प्रस्तुतिकरण 3। अब हम जूम कर देते हैं। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 डालेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका राष्ट्रपति का वेतन, कार्यकाल तथा महाभियोग और शपथ ग्रहण। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया है। और छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ आपको लिखना होता है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, थोड़ा सा जूम कर दें। यहाँ पे राष्ट्रपति लिखा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 5 लाख रुपए, और राष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।
तथा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश को ही देता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं होता है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। इसके बाद आपको फिर बोध प्रश्न करना है। पहला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? तो मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 6 की तरफ और प्रस्तुतिकरण 4 करते हैं। ये आपका प्रस्तुतिकरण 4 है। अब हम थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं। प्रस्तुतिकरण 4 डालेंगे। यहाँ शिक्षण बिंद है। शिक्षण बिंद है आपका राष्ट्रपति की शक्तियाँ। छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप हैं, और छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करने या न करने की शक्ति भी प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपालों की नियुक्ति, मुख्य चुन न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये आपके राष्ट्रपति के कुछ अधिकार होते हैं जो अपने स्वविवेक पर करता है। वैसे जो संवैधानिक है वो इसमें चीज़ें लिखी हैं, व्यवहारिक चीज़ें अलग होती हैं। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 4 कंप्लीट हो गया। एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि आपने प्रस्तुतिकरण 1, 2 और 3 के बाद आपने बोध प्रश्न किया है, लेकिन प्रस्तुतिकरण 4 के बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है। आप लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप सैंपट कार्य करेंगे। आप चाहें तो प्रस्तुतिकरण के साथ में भी आप एक कॉलम बना के सैंपट कार्य कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान के लेसन प्लान में आप लास्ट में एक सैंपट कार्य कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोगों ने सेम किया है और चेक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक विषय में आप लास्ट में कर सकते हैं। तो एक ब्लैक चार्ट पे या रंगीन पेपर पे आप मेन बिंदु लिख के और अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे, तो आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने किया है, सैंपट कार्य है, यहाँ पे राष्ट्रपति है, निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है, कार्यकाल तथा योग्यता, कार्यपालिका भारत का कार्यकाल, भारत 5 वर्ष, भारत का नागरिक है, शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रीय आपात, ये कुछ इनकी शक्तियां हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो ये आपका पेज नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। ये आपका पेज नंबर 7 है, लास्ट पेज है। सैंपट कार्य के बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी है आप, छात्रों को सैंपट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा या करेगी। तो इसको आपको लिख लेना है। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपसे कम से कम 5 से 6 प्रश्न लिखने होते हैं आपको। पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला आपका, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रपति का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? या सॉरी, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? श्री रामनाथ कोविंद यहाँ पे लिखा था, उस टाइम वर्तमान थे। प्रेजेंट के जो आपके हैं श्री द्रौपदी मुर्मू, उन्हें आप लिख लीजिएगा, या आपके समय की जो हैं वो आप लिख लीजिएगा। फिर आप गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना होता है कि छात्राध्यापक छात्रों को राष्ट्रपति के बारे में घर से पढ़कर तथा लिख कर लाने का आदेश देंगे। या आप बच्चों से बोल सकते हैं कि छात्राध्यापक, या आप अपने लेसन प्लान में लिखेंगे कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों को राष्ट्रपति के बारे में घर से पढ़कर आने को आदेश देगा या लिख कर लाने को आदेश देगा या पढ़कर लिख कर लाने का आदेश देगा। वो आप अपने
स्वविवेक पे लिख सकते हैं। फिर आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है, समालोचना लिख के आप छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के जो हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे वो अपने साइन करते हैं और उस पर कुछ कमेंट्स करते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है कि आपने कैसा पढ़ाया, बच्चे रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आपका लेसन प्लान कैसा आ रहा, ये सारी चीज़ें समालोचना में लिखी जाती हैं। तो ये हमारा नागरिक शास्त्र विषय का दीर्घ लेसन प्लान था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।